खबर बिलासपुर संभाग से है, जहां पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 3 दिवसीय हड़ताल पर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फरवरी माह में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा होना है, उस पर भी पढ़ाई न होने से प्रभाव पड़ सकता है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल से जाने पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर भी असर दिखाई दे रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाए। डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएम खाते में समायोजित किया जाए। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करके पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। जैसे हमारी मांग है 11 सूत्रीय, जो भी है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कर्मचारियों को आज का जो महंगाई का समय है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग यदि हड़ताल में जाता है अनिश्चितकालीन में, तो इससे मरीजों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी। लेकिन सर, क्योंकि इस जो सीएम हैं हमारे, उनको इसको देखते हुए हमें अनिश्चितकालीन की ओर जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितकालीन में हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मजबूर होके हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। मोदी की गारंटी जो 2 साल पहले जब 23 में चुनाव थे, तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी के नाम से हमारी 11 मांगों को कहा था कि हम 100 दिन के अंदर उसको पूरी कर देंगे। को बंद कर देंगे। लेकिन वो 100 दिन क्या 800 दिन पूरे हो गए, वो मांगे पूरी नहीं हुई और बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। डीए हमारा मौलिक अधिकार है, 19 से हमारा उसका एरियस पेंडिंग है। 300 दिन कार्जित जो लीव सरेंडर हमारा अवकाश नकदीकरण है, और सभी छोटी छोटी मांगे हैं। कैशलेस है, कल डिबेट भी उसमें बहुत सारे चैनलों में आ रहे थे। और ये जो 3 दिवसीय हड़ताल है, बहुत व्यापक रूप से कर्मचारी इसमें आंदोलन में है। और हमको तो अभी एर्थ पे कमीशन का लेना है इनसे। 1 तारीख से हम लोग एर्थ पे कमीशन के हकदार हो जाएंगे। 26 लग रहा है, 2 दिन बाद हम लोग एर्थ पे कमीशन के हकदार हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल बहुत हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये तो एर्थ पे देने की तैयारी करें, तो डीए की क्या बात है। ये डीए तो हमारा मौलिक अधिकार है। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, इनको तुरंत इनको पूरी करनी चाहिए। और ये इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो छोटी छोटी, वो शासन ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इससे कर्मचारियों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है, उनके जीवन यापन पर उसका असर पड़ रहा है। तो इनको जल्दी से जल्दी हमारी 11 मांगों को, डीए बस नहीं, पूरी 11 मांग पूरी करनी चाहिए। और बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। और एर्थ पे कमीशन के लिए अभी से हमारी वित्तीय स्थिति को सही करके और उसकी तैयारी करना चाहिए सरकार को। थैंक यू। तो पढ़ने के लिए पड़ेगा ही, लेकिन इसको देखते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी को तत्काल एक्शन मोड में लेना चाहिए कि भाई जो पूर्व की जो मांगे हैं, जिन्होंने घोषणा पत्र में अपना शामिल किया था 11 बिंदु को, इसको शामिल करना चाहिए, ताकि स्कूल में जो पढ़ाई प्रभावित हो रहा है उसके लिए जो कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, स्कूल में वापस जाने के बाद उसको भरपाई कर सकें। मूल वजह ये है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी और जुलाई 2 बार साल में दिया जाता है। और वो परंपरागत तरीके से राज्यों के द्वारा उसी अनुपालन में महंगाई भत्ता राज्यों में भी दिया जाता है। लेकिन 2019 से अनियमित हमारा महंगाई भत्ता कर दिया गया। जब हमने उसका विरोध किया, हमारे ऐसे पंडाल लगते थे, विरोध प्रदर्शन होता था, तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा के नेता हमारे पंडाल पे आते थे और कहते थे कि हम उनकी सरकार आएगी तो हमारी जो ये महंगाई भत्ता है वो केंद्र समान देंगे, और जो बचा हुआ है उसको हम जीपीएफ खाते में समायोजित कर देंगे। लेकिन आने के बाद इन्होंने भी वही ढर्रा अपनाया। 2 साल से ऊपर हो गए, वही ढर्रा अपना रहे हैं लोग। एक बार होली में देते हैं महंगाई भत्ता, एक बार दिवाली में देते हैं, एक बार 8 महीने का दबा देते हैं, एक बार 9 महीने का दबा देते हैं। ये इनका बिल्कुल चलन चल पड़ा है, जिसके हम विरोध में हैं। क्योंकि कर्मचारी आकलन कर चुका है कि लाखों रुपए के नुकसान में कर्मचारी आ चुका है। और ऐसे ही चलता रहा तो रिटायरमेंट तक में कम से कम एक कर्मचारी का 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपये नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है, हमारा अधिकार है ये महंगाई भत्ता। हम लोग मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य है, ये मध्य प्रदेश हमारी मात्र राज्य है। वहाँ पर ये समस्या नहीं है, वहाँ पर देती थी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यहाँ ये समस्या है। और आपको मजे की बात बताऊँ,
जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, उनको 33 दिया जाता है और छोटे कर्मचारियों को 8-8 महीने 9-9 महीने का महंगाई भत्ता रोक के उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सौतेला व्यवहार, ये हमारा विरोध है कि ये सौतेला व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारें बदलने के बाद से अभी जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर ये निश्चितकालीन 3 दिन की हड़ताल है, जो कि हड़ताल मोदी जी की जो गारंटी थी उनके मैनिफेस्टो में थी, सरकार के जो मैनिफेस्टो में थी उसी को लागू करने के लिए लेकर है, क्योंकि उनकी जो गारंटी के बल पर वो या तक सरकार में आए हैं तो उसी के जो उनको याद दिला रहे हैं 2 साल से, जैसे कि डीए देती थी से देना, एरियर्स देना, उसके साथ साथ में कैशलेस मेडिकल सुविधा होना, 300 दिन का अर्जित अवकाश का नकदीकरण, इस तरह की 11 सूत्री मांगे हैं। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, सभी को कहा जाता है एक साथ सेवानिवृत्ति आयु हो जो विसंगति है उन सबको दूर करने के लिए, इसके लिए हड़ताल पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, पिछले बार 1 दिवसीय आंदोलन था, सरकार ने बोला कि हम जल्दी पूर्ण करेंगे, क्योंकि सरकार हर बार कमेटी बना के बोलती है कि हम जल्दी पूर्ण करेंगे, पर वो जल्द कब होगी ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमारा आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को जल्द पूर्ण करे, तो हम ताकि हम लोगों को भी काम करने की इच्छा है। सभी को बहुत से आम पब्लिक को सर्स के कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह काफ़ी नुकसान होता है, तो उनको पब्लिक को हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को हमारी मांगें जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए। 3 दिवसीय के बाद में अगर हमारी मांगें जल्द पूर्ण नहीं होती, सरकार अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो संगठन का विचार है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बाद में जाएंगे। बिलासपुर संभाग से संतोष नामदेव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।